हेलो फाइनेंशियल एंथुसियास्ट, क्या आपने भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मल्टी कैप और मल्टी एसेट के बारे में सुना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये टर्म्स क्या है और कैसे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेल फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। आज के वीडियो में हम अनरेवल करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजीज जिसे हम मल्टी कैप और मल्टी एसेट कहते हैं। जानेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके रिस्क प्रोफाइल के बारे में और उनके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स के बारे में। चाहे आप अपने पोर्टफोलियो को फाइन ट्यून करना चाहते हैं या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट यानी बिगिन करना चाहते हैं, आप दोनों के लिए मल्टी एसेट और मल्टी कैप के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के बारे में जानते हैं और मल्टी एसेट और मल्टी कैप के बारे में जानते हैं। डिफाइनिंग मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट। तो सबसे पहले इन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। मल्टी कैप ये रिफर करता है कि हम डिफरेंट कैपिटलाइजेशन होने वाली मार्केट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वही मल्टी एसेट ये रिफर करता है कि हम डिफरेंट एसेट क्लासेज में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। दोनों स्ट्रेटेजीज में हम रिस्क को स्प्रेड करते हैं और अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मल्टी कैप कैपिटलाइजिंग ऑन साइज डाइवर्सिटी। मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में हम डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफरेंट होती है, लार्ज कैप जायंट से लेकर छोटे छोटे स्मॉल कैप्स में भी। इस अप्रोच में हम एम करते हैं कि हम कैपिटलाइज कर सके डिफरेंट मार्केट साइजेस के कंपनीज में, जो कि हम एक ही पोर्टफोलियो में करने का ट्राई करते हैं। मल्टी कैप डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड स्टॉक्स। लेकिन वहीं पे मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी में हम इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स के ऊपर लेके जाते हैं। हम स्टॉक्स के साथ मल्टीपल और एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज। दोनों में एंड गोल तो वही रहता है कि हम अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे हैं और अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल्स। इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपको चांस मिलता है हाई रिटर्न्स के लिए, बिकॉज इनमें स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन स्मॉल कैप में हाई वॉलेटिलिटी रहती है। और वहीं पर मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी में हम अपने डाइवर्सिफिकेशन को और भी ब्रॉड कर देते हैं, जिससे हमारा रिस्क स्प्रेड हो जाता है और कम हो जाता है और हमें ऑप्टिमल रिटर्न्स मिलते हैं। मार्केट साइकिल सेंसिटिविटी। ये दोनों स्ट्रेटेजीज मार्केट साइकिल्स में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। मल्टी कैप स्ट्रेटेजी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो थोड़ी इकोनॉमिक साइकिल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन थोड़ी जगह पे अंडर परफॉर्म भी कर लेती है। मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी में हमारा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल बहुत ही चेंज हो जाता है, जिससे हमें डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में भी बहुत ही ऑप्टिमल रिटर्न्स मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड गोल्स। आपकी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और आपका फाइनेंशियल गोल बहुत ही क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चूज करने में, जो कि मल्टी एसेट और मल्टी कैप दोनों हो सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक है और आप मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ कंफर्टेबल है, तो आपके लिए मल्टी कैप स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया रह सकती है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस और डाइवर्सिफाइड अप्रोच चाहते हैं, जो कि टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी में भी बनी रहे, तो आपके लिए मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया रह सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी। मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उनकी एडेप्टिबिलिटी के लिए प्रेस की जाती है। फंड मैनेजर डायनामिकली एसेट एलोकेशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक रिस्पॉन्सिव और एक रिस्क मैनेज पोर्टफोलियो मिल जाता है। वही मल्टी कैप स्ट्रेटेजीज फ्लेक्सिबल होती है और एक हैंड ऑन अप्रोच लेती है एडजस्ट करने में लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में। टैक्स इम्प्लीकेशंस। इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बहुत ही एसेंशियल है कि आप इनके टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में जान जाएं। दोनों स्ट्रेटेजीज में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन द एसेट्स और उनके टर्नओवर पे। इन्वेस्टर्स को हमेशा माइंडफुल रहना चाहिए कि वो कौन सा टैक्स इम्प्लीकेशन चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है जब वो मल्टी एसेट और मल्टी कैप स्ट्रेटेजीज को चूज कर रहे हैं। ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक एक्सपोजर। और एक फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसीडर करना, वो होता है एक्सपोजर। मल्टी कैप स्ट्रेटेजी ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट्स में फोकस करते हैं, वही मल्टी एसेट स्ट्रेटेजीज मोस्टली ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर देती है। ये डिसीजन डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे, ग्लोबल मार्केट के आउटलुक पे और आपके प्रेफरेंसेस पे। प्रोफेशनल गाइडेंस एंड रिसर्च। चाहे आप कौन सी भी स्ट्रेटेजी चूज करें, मल्टी कैप या मल्टी एसेट, इन दोनों में आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक थॉरो रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट कैप्स में, या फिर आप डिफरेंट एसेट्स को डायनेमिकली एनालाइज कर रहे हैं, इन दोनों में आपको इन्फॉर्म रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्मार्टली और सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सकें। तो आज का वीडियो यही तक था। तो आज आपने जाना है डायनेमिक्स ऑफ मल्टी कैप वर्सेस मल्टी एसेट स्ट्रेटेजीज। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, रिस्क प्रोफाइल और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करके आप अभी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन कर पाएंगे।
अगर आपको आज के वीडियो से क्लैरिटी मिली है मल्टी एसेट और मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूले और ऐसे ही वेल बिल्डिंग और फाइनेंशियल कंटेंट के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मल्टी कैप और मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जान सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए और ग्रो होते रहिए।